जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली जो है चैप्टर वाइज देख रहे हैं मैथ के क्वेश्चन को। आज भी हम लोग साधारण ब्याज के ब्याजों के योग और अंतर पे आधारित प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा आपका। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, बोला है किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में ब्याज जो है 42 रुपये का अंतर है। तो वो बोल रहा है वह राशि क्या है। मेरे भाई, अगर मैं बोलूं कि 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 5% की से 4 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष से ब्याज जो होगा 5 से कितना होगा 15% होगा। कितना होगा 15%। और 4 वर्ष कितना होगा 20। तो 20% और 15% का अंतर दिया है कितना रुपया 42 रुपया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा कितना होगा 5% का। कितना होगा 5% का। मेरे भाई 5% का मान 42 है, 5% का मान 42 है। टोटल जो अमाउंट होता है 100% होता है मेरे भाई, 100%। तो 5 का कितना गुना कहोगे सर 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना होगा मेरे भाई। कितना होगा 20 गुना निकालेंगे तो 20 दूना के 40, 4 दूना के 8, 840 रुपया आपका जो होगा प्रिंसिपल होगा। कितना 840 रुपया प्रिंसिपल होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, 5% की रेट से 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 से 15% होगा, और यदि 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 चौक के 20% होगा। दोनों को डिफरेंस दिया है 42 रुपया, यानी कि 5% की वैल्यू कितना है 42 रुपया है। 5% की वैल्यू 42 रुपया है मेरे भाई। जो टोटल अमाउंट वह राशि जो होती है टोटल कितना होती है 100%। तो 20 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस साइड भी 42 में 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 840 रुपया आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे भाई, बोल रहा है 2 बैंकों से 500 रुपया 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर बोल रहा है 2.5 रुपया है। अच्छा, दोनों का ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। ब्याज की दरों में क्या अंतर होगा। पर रेट में अंतर पूछ रहा है आपसे। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 2 वर्ष है, अगर पहले वाले का रेट R1 होगा, ठीक है R1 होगा, दूसरे वाले का रेट क्या होगा R2 होगा। R1 और ये R2, ठीक है। इनका डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। अमाउंट कितना दिया है 500, और इन दोनों का 2 वर्ष के लिए तो 2 से गुणा कराएंगे। R2 माइनस R1 का परसेंटेज है तो बट्टा में 100 कर लेता हूं, ठीक है। बराबर कितना रुपया दिया है 2.5 रुपया दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, रेट की वैल्यू पता करते हैं। बोला है उनके ब्याजों दरों में अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई अगर इसको काटेंगे तो 100 से 500 को 2 बार में कट जाएगा। 5 दूना के 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। R2 माइनस के R1 बराबर के 2.5, 2.5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। तो 2.5 कितने बार में कटेगा 4 बार में। तो R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा 1/4। अगर दशमलव में की बात करेंगे तो 0.25% कितना 2.25% इनके ब्याजों में अंतर होगा। किसके ब्याजों में रेट में, ठीक है। 0.25 यानी ऑप्शन नंबर क्या ए इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है R1 अगर एक ब्याज होगा R1 दूसरा होगा R2, 2 वर्षों के लिए तो दोनों का ब्याज 2 से गुणा कराएंगे तो 2R2 हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। दोनों का अंतर और कितने के अमाउंट से 500 के अमाउंट से बराबर दिए है 2.5। सॉल्व करके R2 माइनस R1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 0.25% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बोला है एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 25.8 रुपया है। बोल रहा है वह राशि अमाउंट पूछ रहा है यहाँ भी। तो 6% की दर से अगर 5 की बात करूंगा तो 6 5 कितना परसेंटेज टोटल होगा 30%। और यदि 6 वर्ष के लिए 6% की बात करेंगे तो 36% होगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा 6% का। 6% बराबर दिया है मेरे भाई 25.8, ठीक है। यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से काटेंगे तो 6 चौक के 24, यहाँ पे 1 बचा, 6 त्रिक के 18। एक रेशियो का मान कितना आएगा
मेरे भाई एक रेशियो का मान आएगा 4.3, एक रेशियो का मान आएगा 4.3। आपसे पूछा है 100% का मान बताएं, यानी कि टोटल जो राशि होती है, आपको अभी मैं बताया हूं पिछले सवाल में कि टोटल राशि कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% की मान निकालने के लिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 100 से गुणा कराएंगे, तो 430 रुपया आपका सही जवाब हो जाएगा। 430 रुपया एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? बोला शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों से जमा की, ठीक है, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज पर देती है। अलग अलग धनराशि है, एक को 10% की ब्याज पर देती है, दूसरे को कितने पे? 12% की ब्याज पर देती है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 ब्याज मिलता है। कुल मिला के कितना? 3300 ब्याज मिलता है, ठीक है। बोल रहा है कुल कितनी राशि जमा की थी, ठीक। तो मेरे भाई बोला शिल्पा ने समान धनराशि, एक ही धनराशि अलग अलग दो बैंकों में जमा की थी। कितने? दो अलग अलग बैंकों में जमा की थी, जो क्रमशः 10 और 12% के साधारण ब्याज से जमा कर देती है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद उसको कुल कितना रुपया मिलता है? 3300 रुपया मिल जाता है। तो अगर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए जमा किया होगा तो 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30%। और अगर 12% की दर से 3 वर्ष के लिए किया होगा तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36%। टोटल ब्याज, टोटल ब्याज उसका कितना हो गया दोनों बैंकों को मिला के? क्योंकि सर टोटल ब्याज तो मेरे हिसाब से आपका 66% हो गया। 66% की वैल्यू दिया है 3300। यहां से इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, 33 दूना के 66, 2% की वैल्यू 100 आ रही है, यानी 100% अगर निकालना है आपको 50 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 दूना के 100 बन जाएगा 100%। इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कराऊंगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 5000 रुपया टोटल। अच्छा बोलिए कुल कितनी राशि जमा की थी? एक का मान 5000 आया तो दो बैंकों में जमा की थी, दो अलग अलग बैंकों में। तो एक बैंक का मान अगर 5000 है और दूसरे भी बैंक में 5000 जमा की थी, तो टोटल 10 के यानी 10,000 रुपया टोटल जमा की थी। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भाई एक बैंक में अगर उसने 5000 रुपया जमा किया था तो दोनों बैंकों में कुल मिला कितना रुपया जमा किया होगा? 10,000 रुपया जमा की होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? श्रीनिवास ने बराबर राशि दो बैंकों में क्रमशः 10 तथा 12% वार्षिक ब्याज से जमा की, ठीक है। एक बैंक में 10% की रेट से और दूसरे बैंक में 12% की रेट से जमा की। एक वर्ष के अंत में उन्हें कुल ब्याज 1650 रुपया मिलता है। एक वर्ष के बाद दोनों बैंकों से कुल मिलाकर उसको 1650 रुपया राशि मिल जाती है। प्रत्येक बैंक में कितनी धनराशि जमा की थी? बोल रहा है अलग अलग बैंकों में, अलग अलग बैंकों में कितनी धनराशि जमा की थी। अगर एक बैंक में, अच्छा 10% की दर से एक वर्ष के लिए ब्याज देगा तो 10% हो जाएगा, और दूसरा 12% की रेट से तो वहां भी 12% हो जाएगा। टोटल मिला के इनको 22% की रेट से मिलता है कितना रुपया? 1650 रुपया। 1650 रुपया मेरे भाई अगर मैं 11 से काटूं तो 2 बार में, 11 से काटूं तो 15 बार में, 150 बार में, यानी 1% का मान 75 रुपया आएगा। 1% का मान कितना रुपया? 75 रुपया। आपसे बोला है कि अलग अलग जो बैंकों में जमा किया था वह राशि कितनी थी, तो 100% का मान आपसे पूछ रहा है तो कितना? 7,500 रुपया अलग अलग बैंकों में उसने जमा किया था। 7,500 कितना? 7,500। प्रत्येक बैंक में कितनी धनराशि जमा किया था? तो 7,500। 7,500 ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई कौन सा? 7,500, सॉरी 7,500। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7,500। 7,500 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी 7,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भाई?
बोला है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 500 रुपया 3% वार्षिक दर पर तथा 6,000 रुपया 4.1/2% दर पर इस प्रतिबंध पर उधार लिया कि यहाँ पे 47% नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उधार लिया कि कुल राशि तब वापस की जाएगी जब कुल ब्याज 126 रुपया हो जाएगा। वर्षों की संख्या जिसकी बाद उधार राशि वापस की गई। कितने वर्ष के लिए? बोला कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा मेरे भाई। अगर 3% की दर से टी वर्ष के लिए, समान समय बोला है ना, दोनों का कितना समान समय बोला है, तो मान लो यहाँ पे 4 है, 500 पर 3 वर्ष के लिए, सॉरी 3% की दर से टी वर्ष के लिए समान समय बोला है, प्लस यहाँ पे कितना था 6,000, सॉरी 600 और 4.5 है, 4.5% की दर से कितना टी वर्ष के लिए, टोटल 126 रुपया मिलता है। कितना ब्याज मिलता है? 126 रुपया मेरे भाई मिलता है। कितना ब्याज मिलता है? 126 रुपया। तो यहां से अगर मैं परसेंटेज से काटूं तो 5 टाइम 15 टी, कितना 15 टी, प्लस यहाँ पे परसेंटेज से काटूं तो ये हो जाएगा 6 चौके 24, 5 6 30, 27%, सॉरी 27 टी बराबर 126। तो 27 और 15 अगर मैं जोड़ूं तो 7 5 12 के 2 42 टी बराबर इसका 4 टी 12, यानी कि टी का वैल्यू कितना आएगा? 3 वर्ष में टोटल जो था उनका ब्याज बराबर था, ठीक है। 3 वर्ष में जो ब्याज था दोनों को मिला के 126 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? दोनों का कितना हो जाएगा? 126 रुपया। 3 वर्ष बाद जो है दोनों का कुल मिला के ब्याज कितना हो जाएगा? 126 रुपया। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? बोला किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में 56 रुपया का अंतर है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 4 दूना के 8% हो जाएगा और यहाँ पे 4 त्याई के 12%। 12 और 8 का अंतर दिया है 56, तो 12 8 का 4% बराबर 56 रुपया दिया है। 4% का मान कितना है? 56 रुपया। तो 1% का मान मेरे भाई हो जाएगा आपका 14 चौके 56, 14%, 14। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 1400। 100% का मान कितना हो जाएगा? 1400। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 2 बैंकों से 800 रुपया पर 3 वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 7.2 रुपया है, तो उसकी ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा? बोला उसकी ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा। तो मेरे भाई रेट का अंतर पूछ रहा है, अलग अलग रेटों से दिया गया होगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए तो 3R1 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3R2। दोनों का डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो 3R1 माइनस R2 का परसेंटेज कितने का? 800 का। कितने का? 800 का। कितने का अंतर दिया है? बोला है अंतर कितने का है? 7.2 रुपया का। तो बराबर 7.2 रख लेता हूं, ठीक है। यहां से देखिए परसेंटेज से 00 कट जाएगा। 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे R1 माइनस R2 हो जाएगा बराबर 7.2। तो 24 त्याई 72 होता है, यानी R1 माइनस R2 का जो मान आएगा मेरे भाई 3% का अंतर आएगा। कितने का? 0.3% का अंतर आएगा। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 0.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों तथा 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपया है। 8% की दर से लिया गया है, एक 4 वर्ष के लिए, एक 5 वर्ष। तो 8 चौक के 32% हो जाएगा। दूसरा होगा 8 5 40%। दोनों का अंतर दिया है 48 रुपया। तो मेरे भाई 32 और 40 का अंतर 8% का होगा, बराबर दिया है 48 रुपया। 1% की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। 600 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? 1% की मान अगर 6 आ रही है तो 100% का मान कितना होगा? 600 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सीता ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की। ठीक है, दो अलग अलग बैंकों में समान धनराशि जमा की, क्रमशः 9% और 11% की दर से ब्याज देती है। ठीक है, जो बैंक है अगर समान धनराशि जमा करती है तो एक 9% की रेट से और एक 11% की रेट से ब्याज देता है। 2 वर्ष के बाद उसे कुल 2400 रुपया ब्याज मिलता है। तो उसने कुल कितनी धनराशि जमा की थी? बोला कितनी धनराशि जमा किया था। चलिए, तो प्रिंसिपल मतलब कुल धनराशि पूछ रहा है 9% की दर से और 11% की दर से 2 वर्षों के लिए, तो 9 की रेट से देगा तो 9 की रेट से देगा, तो 9 की रेट से 2 वर्ष के लिए देगा तो 18 हो जाएगा, और 11 की दर से 2 वर्ष के लिए देगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22%। इन दोनों को मिलाकर के 2400 दिया है, तो 18 और 22 40% बराबर कितना है 2400। मेरे भाई यहां से 1% की मान कितना आएगी, 6 चौका 24 60, 1% का मान 60। आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल राशि है तो दो अलग अलग बैंकों में जमा करना था, तो एक में 100% बैंक में दिया होगा तो दूसरे में भी कितना दिया होगा 100%, यानी टोटल आपसे 200% का मान पूछना चाहता है। यानी 1% का मान अगर 60 है तो 2% का मान कितना होगा मेरे भाई 600, 100% का मान 600। तो अलग अलग दो बैंकों में दिया था, 600 रुपया यहाँ पे दिया रहा होगा तो 600 रुपया यहाँ पे, सॉरी 6000 यहाँ पे दिया होगा तो 6000 इसमें दिया होगा, तो टोटल मिला के कितना हजार रुपया उसने दिया था, तो सर 12000 रुपया दिए थे। कितना रुपया दिए थे 12000 दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए।